जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे हम टैली प्राइम में इनेबल बैचेज, एक्सपायरी डेट और आईजीएसटी के बारे में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप एंड तक इसे ज़रूर देखें। आइए हम ये तीनों टॉपिक पे बात करते हैं कि बैचेज, इनेबल बैचेज का क्या काम होता है, मेंटेन एक्सपायरी डेट का क्या काम होता है टैली प्राइम में, और जीएसटी में आईजीएसटी का क्या वर्क होता है, आईजीएसटी कैसे कटता है टैली प्राइम में। आइए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों मेरे पास बिल्कुल फ्रेश कंपनी है। इसमें वर्क करने के लिए हमें तीनों ऑप्शंस को यस करेंगे, तो इनेबल बैचेज ऑप्शन को हम यहाँ से यस कर लेंगे। उसके बाद मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज को हम यहाँ से यस कर लेंगे। फिर इंटर करेंगे तो जीएसटी ऑप्शन को हम यहाँ से यस कर लेंगे। उसके बाद आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो स्टेट डाल लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर होगा और जीएसटी का नंबर हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, जो मेरे पास जीएसटी की नंबर होगी। फिर हम मंथली रिटर्न करेंगे तो मंथली आईटीआर 1 रिटर्न के लिए हम मंथली ले लेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों मेरे पास ये टैली में तीनों फीचर्स यस हो चुके हैं। अब हमें कुछ लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। लेज़र बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में, और क्रिएट में जाने के बाद हम लेज़र बनाएंगे। तो आइए हम लेज़र बनाते हैं। सबसे पहला लेज़र हम यहाँ पे बना लेते हैं सेल्स का। तो हम चलेंगे लेज़र ऑप्शन में। लेज़र में जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे सेल्स, इंटर करेंगे। सेल्स का लेज़र अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो इसे सेल्स अकाउंट में डाल लेंगे और इंटर करके हम यहाँ पे टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल, और ये कैलकुलेशन टाइप भी नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद नीचे और कुछ नहीं डालना है हमको, टाइप में यहाँ पे गुड्स डालना है, टाइप ऑफ सप्लाई में, और एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद एक लेज़र हम परचेज के नाम से बनाएंगे क्योंकि परचेज करना है। परचेज का लेज़र अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल डालेंगे। यहाँ पे भी कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। इंटर करके सबसे नीचे आएंगे तो टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेज़र बनाएंगे आईजीएसटी के नाम से, इसे हम अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। इंटर करने के बाद यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे। आईजीएसटी के लिए आईजीएसटी को हम सबसे ऊपर सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज 18%, टैक्स के लिए हम कैलकुलेशन टाइप 18% कैलकुलेशन कर लेंगे, और राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक पार्टी नेम देंगे जैसे राहुल से हम परचेज करने वाले हैं, तो इसका लेजर चला जाएगा संडी क्रेडिटर में, तो हम इसे डालेंगे संडी क्रेडिटर। बिल बाय बिल ऑप्शन को नो रखेंगे, इंटर करेंगे। राहुल का स्टेट चेंज करेंगे बिकॉज आईजीएसटी का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो कोई भी एक स्टेट रख लेते हैं जैसे गुजरात। इंटर करने के बाद पिन कोड नंबर वगैरह डाल करके इसे भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और पार्टी का नाम बनाएंगे सोनू के नाम से, जिससे हम सामान बेचेंगे, तो इसका लेजर हम डालेंगे सन्डी डेटर्स में, इंटर करेंगे। बिल बाय बिल को नो रखते हुए इंटर करके आगे बढ़ेंगे, और स्टेट हम यहाँ पे भी चेंज कर लेंगे क्योंकि आईजीएसटी का वर्क होगा, तो स्टेट हम आंध्र प्रदेश कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों इतने सारे लेज़र बना लेने के बाद में आपको इसके बटन से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको फिर से एक बार क्रिएट में जा करके आइटम को बनाना है। तो हम क्रिएट में जाएंगे और स्टॉक आइटम के लिए पहले तो यूनिट बनाएंगे, तो यूनिट पे क्लिक करेंगे और यूनिट हम पीसीएस का बना लेंगे। पूरा नाम PICES होगा। यूनिकोड में भी हम PCS को डाल लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बटन से हम बैक जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे और एक आइटम बना लेते हैं जैसे माउस के नाम से। इंटर करने के बाद इसे अंडर प्राइमरी में डाल लेते हैं, यूनिट पीस में डाल लेते हैं। मेंटेन बैचेज का एक ऑप्शन आएगा, इसे हम यहाँ पे यस कर लेंगे। तो ट्रैकिंग नंबर हमसे मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछेगा तो उसे भी यस कर लेंगे, और एक्सपायरी डेट पूछा जाएगा, इसे भी यस करेंगे। स्टैंडर्ड रेट्स नो रहेगा, और जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे। HSN कोड में स्पेसिफाइड डिटेल्स यार पे क्लिक करके HSN कोड हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। इंटर करने के बाद जीएसटी रेट पूछा जाएगा, तो जीएसटी रेट में स्पेसिफाइड डिटेल्स यार पे क्लिक करेंगे, और जीएसटी का रेट टैक्सेबल रखेंगे, तो टैक्सेबल टाइप टैक्सेबल रहेगा। परसेंटेज हम यहाँ पे कर लेते हैं माउस पे 18%, इंटर करते हैं, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को रखते हुए इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास एक आइटम भी बन गया। अब हमें क्या करना है कि इसके बटन से बैक जाना है। बैक जाने के बाद ट्रांजैक्शन करने के लिए जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करना है। परचेज के लिए शॉर्टकट की F9 होता है, या फिर यहाँ से परचेज पे आप क्लिक कर सकते हैं। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डालना है, फिर डेट डालना है। पार्टी नेम में हम राहुल को बनाए हैं, तो राहुल को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से पार्टी डिटेल्स होगा, हम इसे भी इंटर कर लेंगे। लेज़र पूछा जाएगा परचेज का, तो डाल लेंगे परचेज का लेज़र। सामान का नाम मेरे पास माउस है, तो माउस डाल लेते हैं। अब यहाँ पे पूछेगा बैचेज लॉट नंबर, ठीक है, बैचेज लॉट नंबर, तो न्यू नंबर पे क्लिक करके 1 डाल देते हैं, ठीक है। क्वांटिटी 100 डाल देते हैं, रेट 500 के रेट से इंटर कर लेते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग डेट बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ले लेता है, अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप एंट्री करेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग डेट ले लेगा आपका। एक्सपायरी डेट हम यहाँ 60 दिन का दे देते हैं, या फिर हम 120
120 दिन का देते हैं डेज का और इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद एक बार इंटर करेंगे और IGST यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपके पास आइटम कोई भी हो सकते हैं जिसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह से परचेज की एंट्री हो जाएगी। अब सेल की एंट्री के लिए सेल बटन पे क्लिक करेंगे। पार्टी नेम में हम डालेंगे सोनू, क्योंकि सोनू से सेल्स करना है। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नीचे इंटर करके आएंगे, लेजर सेल्स का डाल देंगे। नेम ऑफ आइटम में यहाँ से माउस को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपसे वही चीज़ पूछा जाएगा जो डिटेल्स में दिखाएगा। इंटर कर लेंगे, क्वांटिटी कितना बेचना है वो डाल लेंगे, रेट कितना है वो डाल लेंगे और इंटर करने के बाद हम इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये होता है आपका परचेजिंग और सेल का काम, जो एक्सपायरी डेट के साथ IGST पे भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।